देखिए, कॉन्फिडेंस भी कमाल की चीज है। जब अपने आप पर आत्मविश्वास रखते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लेकिन जब अपने ही आपको डाउट करने लगे ना, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास डगमगा जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल अनुपमा में। अभी तक तो पाखी ही अपनी माँ के खिलाफ थी, और अब तो एकदम बेकाबू हो गए हैं तोशु भी। जी हाँ, घर वालों के अगेंस्ट पता नहीं क्या कुछ बोलते जा रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा भी उनको भुगतना पड़ा। क्या बोलूं मैं फ्रेंड्स को कि ये नॉन क्लासी औरत मेरी माँ है? तोशु! बच्चे बड़े हो जाते हैं ये तो पता था, पर बड़े होते ही उनके नजरों में उनके माँ बाप इतने छोटे हो जाते हैं, ये आज पता चला। आज तो समर को मुझ पे हंसना चाहिए कि ये आपका वो फेवरेट बेटा जो आज आपकी आंखों में देख के ढूंढे जा रहा है। कभी पाखी बदतमीज होती है अपनी माँ के सामने, तो कभी ही बड़ा भाई तोशु सबके सामने अपनी सारी हदें पार कर देता है। ये जो सबको लगता है ना कि आप महान हैं, आप देवी हैं, आपको महान बनने का शौक है। मम्मी पापा आपको मसालेदानी बुलाते थे ना, बिल्कुल सही बुला। अभी अभी तो आपने ढंग के कपड़े पहनने शुरू किए हैं। पापा क्या मैं भी आपको अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करने में शर्माता हूँ। मम्मी क्या बोलूंगा उनको, क्या बोलूं अपने फ्रेंड्स को कि ये नॉन क्लासी औरत मेरी माँ है। आज तोशु ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी, केवल इसलिए ही क्योंकि वो अब इस घर में रहना नहीं चाहता है। आज उसके लिए ही खुद की पत्नी, खुद के पापा, खुद की माँ और हाँ बापूजी, ये सब पराये हो चुके हैं। वनराज इसे चुप करा, नहीं तो मैं इसके कान पे सितार बजाऊंगी। अरे आप तो चुप ही रहिए बा। अगर आप अपनी जबान पे कंट्रोल करना सीख जाए ना, तो इस घर के आधे झगड़े तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ओशो और बापूजी, आप पूरे दिन इस घर में लेक्चर देते रहते हैं। क्या वो लेक्चर सिर्फ हमारे लिए होते हैं? अरे आप लोग जैसे हो वैसे हो, चलो ठीक है। और आप लोगों ने तो मेरी वाइफ को भी नहीं छोड़ा। मैंने अच्छा खासा हाई फाई एक मॉडर्न लड़की से शादी की थी, लेकिन आपने तो इसको एक भैंजी बना दिया है। बस तोशु, बहुत बोल दिया तू। एक्चुअली ना ये तोशु का माइंडसेट नहीं है। ये होता है कि जब एक इंसान बौखला जाता है ना, जब वो पागल हो जाता है, वो गुस्से में भर जाता है और वो कहता है कि यार अति हो गई है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो कई बार वो बेकाबू हो जाता है। ही इज़ आउट ऑफ हिज वर्ड्स एक्चुअली। उसको समझ नहीं आता कि कैसे समझाए। आई थिंक वो अपने ईगो में ढल गया है, अपने बोलते ना लालच में ढल गया है। मॉम चाहे कितना भी इन्फ्लुएंस करे, आपको पता होना चाहिए कि आपके मन में क्या और आप क्या चाहते हो। फिर पानी जब सर से ऊपर चला जाता है ना, तो उसके लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ता है जो वनराज ने किया। फिर वनराज ने आज जो थप्पड़ लगाया है ना तोशु को, वो थप्पड़ उसे जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन क्या इस थप्पड़ से उसे सबक मिलेगा? तूने जो चाहा वो तुझे दिया, जिस कॉलेज में कहा उसमें पढ़ाया, जिस कोचिंग क्लासेस में तूने मांगा वहां पे तुझे कोचिंग करवाई। पापा एक काम करें, आप मुझे बता दीजिएगा कि आपका कितना खर्चा हुआ है और मैं विद इंटरेस्ट आपको वापस कर दूंगा। उतार अपने माँ के आंसुओं का कर्ज उतार, अपने बाप के पसीने का कर्ज उतार और बापूजी की दुआओं का कर्ज उतार। पापा मैं इमोशनल बातें नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तोशु को फर्क नहीं पड़ा इस समय, क्योंकि ऑलरेडी तोशु इतना आग बबूला हो रहा था कि वनराज कितना ही गुस्सा हो जाए इस समय। राइट नाउ व्हाट तोशु वांट्स ही नोज, और उसके बीच में अब कोई नहीं आ सकता। वनराज ने कभी नहीं सोचा था कि जिस तोशु को वो सर पे बिठाया करता था, आज वो उसके पैरों में बैठने के लायक भी नहीं है। मेरी वजह से जब मेरे बापूजी को दुखी मुझे लगता था कि मुझसे गिरी हुई औलाद कोई हो ही नहीं सकता। आज तुमने अपनी माँ की बेइज्जती करके मेरी वो आपकी फ्रस्ट्रेशन है माना, आपकी कुछ कुछ पॉइंट सही है माना, लेकिन जो तरीका है बड़ों के सामने ऐसे बोलने का, ऐसे गुस्सा करने का, जवाब देने का, किसी को दिखाने का कि आप कैसे हो, वो गलत है। खैर संसार का यही नियम होता है, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है और डूबते सूरज को कोई नहीं।
आज वनराज के पास काम नहीं है तो ये तोशु बोल रहा है, लेकिन भाई तोशु, कल आपका भी दिन आएगा, तब देखना आपको कि आपके काम कौन आता है, आपके ये घर वाले या आपकी प्यारी सासू माँ राखी। मुंबई से नेहा सावंत और मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर प्यार में गुम होने की चाह तो रखते थे हमारे विराट, लेकिन उनके तो सपने तहस नहस हो गए। वो क्या है ना कि हनीमून पर सरप्राइज देना चाहते थे सई को, और सई ने पानी पानी कर दिया उनके अरमानों को। एक ऐसे रिश्ते ने जन्म दिया जिसकी नींव एक जबरदस्ती थोपी गई जिम्मेदारी थी, जिसमें ना ही प्यार ना ही अपनेपन का एक कतरा भी था। उस रिश्ते में क्या कहा से विराट से? मेरे सामने ये एनिवर्सरी केक, हमारी फोटोज, ये सब नाटक, ये सब दिखावा किस लिए विराट से? क्यों? एक दिन आएगा जब मुझे विराट से पूछो कि जाना हो, तो फिर क्यों इस दिखावटी रिश्ते का सेलिब्रेशन एनिवर्सरी मनाने का क्या मतलब है? कैसा प्यार, कैसा रिश्ता और कैसी शादी। जब सई विराट के साथ हुई अपनी इस शादी को मानती ही नहीं है तो भला शादी की सालगिरह वो कैसे मान सकती है? विराट ने झूठ बोलकर सई को महाबलेश्वर तो ले आया, लेकिन जब सई को इस बात का पता चला कि दरअसल ये कोई ऑफिस की ट्रिप नहीं है, ये तो उनकी शादी की सालगिरह का सेलिब्रेशन है, फिर क्या सेलिब्रेशन देखिए पल भर में ही ये कैसे बर्बाद हो गया। दुनिया की नजरों में भले ही पति पत्नी हो, लेकिन मैं जानती हूँ हमारा सच ये सच नहीं है, हमारा वैसा रिश्ता नहीं है। उनको अच्छा लगता है सही को कि जब विराट केयर करते हैं उनकी और जताते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर उनको एक उनका वादा रोक लेता है। मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ नहीं पाई उस वादे से, और विराट जैसा भी लाइन भी बोलता है कि उस वक्त, उस दिन से लेकर आज तक हम बहुत सारी चीज़ें आगे देख चुके हैं, बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके हैं, तो मतलब बनता है ये सेलिब्रेट करना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम प्यार में पड़ जाओ, कोशिश करो एटलीस्ट एक बार देखने की। विराट ने मोहित और सनी के साथ मिलकर इतनी बढ़िया प्लानिंग की थी कि सई को सरप्राइज देगा, लेकिन भाई उसे क्या पता था कि इस सरप्राइज को उसे ही तहस नहस करना पड़ेगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चाहते में हमारे जो रुद्र हैं वो मौत के मुंह से वो लौट कर आ गए हैं, और ऐसे में प्रीशा ने भी इजहार मोहब्बत कर दिया है। वो क्या है ना कि क्राइसिस के टाइम पर दिल की बात ज़बां तक आ ही जाती है, लेकिन अब पॉइंट की बात ये है कि अरमान के अरमानों का क्या होगा? उन पर तो पानी फिर गया भाई।
सीरियल के हीरो का बाल भी बाका नहीं होगा। मौत के मुंह से जंग लड़कर देखिए आ गया प्रीशा का रुद्राक्ष। प्रीशा ने तो रो रो कर अपनी हालत ही खराब कर ली थी। उसे लगा था कि अगर रुद्राक्ष को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। हालांकि ये सब डायलॉग्स थे, वो भी जानती थी कि सीरियल में उसे कुछ नहीं होगा। और अब तो अस्पताल में उसने ये बात जाहिर कर दी कि वो अब भी रुद्राक्ष को उतना ही चाहती है, यानी कि इनकी चाहतें अब भी कम नहीं हुई हैं। हाँ, ऑब्वियसली अब इसी चीज़ का इंतज़ार था इतने टाइम से कि कब प्रीशा अपने दिल की बात बोलेगी। तो फाइनली आज कह दी, क्योंकि रुद्र को ऐसी हालत में नहीं देख सकती है प्रीशा। और ऑब्वियसली मेरा परिवार है, चाचा जी और अरमान भी, इनके सामने भी इनको भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस बोल दिया। अब बात ये है कि अरमान और प्रीशा अलग कैसे होंगे। अरमान प्रीशा के साथ अपना रिश्ता कैसे तोड़ेगा। इधर रिश्ता टूटेगा तभी तो रुद्र के पास वापस जाएगी ना प्रीशा। हमारे परिवार में जो हमारी मेन कड़ी है वो है अनवी। अगर वो रोक सकती है तो बस उसी कारण रुक सकती है, और कोई तो रीज़न नहीं है हमारे पास। अब हमने सुना है कि सीरियल में जल्द ही एक नई एंट्री होने वाली है। शायद वो अरमान की जिंदगी को अब आगे बढ़ाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। आपकी नजरों ने भैया नजरें क्या वापस आई, यहाँ पर कहानी का रुख बदल गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हवाएं फिर से बदल रही हैं अपनी दिशा। वो क्या है ना कि दर्शक असली नंदिनी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं, लेकिन सीरियल में इतनी जल्दी इतनी बड़ी गलतफहमी गायब हो जाए, लगता नहीं ऐसा होगा। क्या सच में अब दर्शक को पता चल गया कि यही है असली नंदिनी? अब सीन कुछ ऐसा ही है। नंदिनी बेचारी होती है अपने कमरे में, तो पीछे से दर्श आता है और उससे पूछता है कि नंदिनी बताओ, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम कभी मुझसे कुछ ना कहो, तेरी आंखों के सामने ना आओ, मुझे छुओ भी नहीं, तब भी मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। तुम्हारा एहसास हर पल, माइंड यू, हर पल मेरे साथ रहा है। वो इस तरह के अपने नाम का सिंदूर मैं किसी और की मांग में ला दूं। कहते और मान तो मुझसे गलती हुई है यार, तो क्या करूं, मर जाऊं? हालांकि मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुमने इतने दिनों से मुझसे सच क्यों छिपाया? नंदिनी कुछ बोले उससे पहले दर्श ने उसकी मांग भर दी। अब ये नज़ारा हमने देखा, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं, क्या सच में ऐसा हो गया? ये सिंदूर कुछ जान वगैरह के ऊपर आई हुई है ना दर्श के, तो माँ चाहती हैं कि उसकी वाइफ डाले, तो वाइफ तो यही है। तो जब वो लगा रही थी तो दर्श आ गया। चलो पहले जब मैंने लगाया था तो देखा नहीं था, अब मैं लगा देता हूँ देखते हुए। पहले ऑफ कोर्स देखकर वही बहुत ज़्यादा गुस्सा, और कि वाइजी और अभी क्या है, अभी शादी तो हो रही है इसकी, कर लेना जाके शादी शांति से। तो बट देन सडनली व्हेन ही स्टार्ट्स टू कन्फेस, तो ऐसा लगने लगता है कि ओ लाइक रियली अच्छे से पता था, तो फिर बता, वो कन्फ्यूजन और इमोशनल एवरीथिंग टुगेदर। दरअसल टीवी सीरियल्स में अगर आसानी से इस सब कुछ हो जाए तो आगे कहानी में ये बचता ही नहीं है कुछ दिखाने के लिए। इसीलिए तो आपको बता दे, ये सीन फुल ऑन सपना ही होगा। फिर ये सपना तो नंदिनी ही देख रही होगी। तो यही तो ट्विस्ट है, उसी के लिए तो देखना पड़ेगा कि क्यों लगा रहा है वो, ईशानी समझ के भी। आप खुद सोचिए, इतना टीवी अगर आप देखते हैं आपको पता ही होगा कि क्यों मैंने डाला और क्यों ऐसा विजुअल था। अब दर्श और चार्मी की शादी होने वाली है, तो इस शादी में हर शादी की तरह सब कुछ होगा। भर भर के ड्रामा होगा और शादी के मंडप में कहीं जाकर पता चलेगा कि असली नंदिनी कौन है। तब तक के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।
मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हमारे एंटरटेनमेंट वॉरियर्स आपके एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए हर कदम उठाते हैं। दिन पर दिन नए अंदाज, नए अवतार में रंग बदलते नजर आते हैं, लेकिन हम कितना टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं ना। यकीन मानिए, वाकई में यू नीड टू गिव देम अ हैट्स ऑफ। लेकिन फिलहाल तो रंग बदल लिया है हमारी रानी ने। भाई, अपना टाइम भी आएगा कि रानी ने, लेकिन ये सब किया है अपने ससुर जी का पर्दाफाश करने के लिए। पहचान कौन भाई, हम तो यही कहेंगे अपना टाइम भी आएगा इस सीरियल में। पहले कभी आपने इतनी बूढ़ी औरत को देखा है क्या? अगर नहीं देखा है ना तो देख लीजिए, जी भर के देख लीजिए। राम राम सा, थारो नाम देवी, यो घर की नई नौकरानी। इस दादी सा का नाम है देवी और आपको बता दे ये आई है यहाँ पर नौकरी मांगने। इन्हें नौकरी की तलाश है, घर का सारा काम काज ये कर लेंगी। लेकिन भाई दादी सा, हम तो आपसे ये पूछेंगे कि इस उम्र में घर का सारा काम आप कैसे करेंगी? घर आते ही सारी चिंता छूमंतर हो जावे, भाई सब संभाल लूंगी। खैर, ये नया शख्स वही पुराना शख्स है। रानी सिंह फ्रॉम बलिया आ रही है बुढ़िया बनकर। अच्छा है, नया कुछ तो इंटरेस्टिंग है। मैं भी फिगर आउट ही कर रही हूँ कैरेक्टर अभी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है कुछ तो नया कैरेक्टर प्ले करने को। और एंड आई थिंक एक एक्टर को इसी मौके की ज़रूरत होती है कि कुछ नया करने मिलेगा। सो आई थिंक आई एम लकी दैट वे कि ये एक कैरेक्टर चेंज मिला है। इधर आप ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं, ना ही ठीक से बात कर पा रही हैं, तो घर के काम क्या खाक करेंगी? हम जानते हैं कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। दरअसल आप रानी है ना, जो अपना रूप बदलकर यहाँ पर आई है जासूसी करने। अपने ही ससुर रणविजय के बारे में वो सब कुछ जानना चाहती हैं आप। रणविजय की पोल खोलने की सारी एम तो यही है रानी का, क्योंकि अभी भी उसे दिग्विजय का आता पता कुछ पता नहीं है। सो वही चाहती है, क्योंकि अब उसके पास कोई सबूत भी नहीं बचा है। दिग्विजय का लोकेशन पता था, तब तक वो सबको बता सकती थी, पुलिस को बता सकती थी, लेकिन अब उनके जान को खतरा है तो वो ऐसे जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेना चाहती। तो इसीलिए वो भेस बदल कर आई है ताकि सबूत भी इकट्ठा कर पाए, रणविजय का राज भी सामने ला पाए। अब भाई ठीक है, गुनहगार जो होता है ना उसे सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे उस गुनहगार को सजा दिलाने के लिए आपको कोई भी रूप लेना पड़े। और वैसे भी आपने तो देवी का रूप लिया है, जो अपने आप में असुरों का वध करती है, तो इस देवी से भी इस सबको यही उम्मीदें होंगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जल्द ही आने वाला है डांस प्लस का नया सीजन, और जहां दिखेंगे आपको राघव जुयाल। अब इससे पहले कि आप इनको इस शो में देखें, आइए आज इनसे एसबीएस ओरिजिनल्स में खेलते हैं एक खेल, यानी हमारा फेवरेट खेल, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार कालिया और मैं आज SBS ओरिजिनल्स के साथ हैं। क्या खेल रहा हूँ क्या खेल रहा हूँ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, यार। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तुषार कालिया। हमारा नाम क्या है? तुषार कालिया। क्या आपने अपना नाम कभी गूगल किया है?
मैंने अपना नाम गूगल नहीं किया, मैंने अपना नाम गूगल नहीं किया। क्या आपने अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा कभी उठाया है किसी पर्सनल रीजन के लिए? मैंने अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाया है, नहीं उठाया है पर्सनल रीजन के लिए। अब आपने सच बोल दिया, कब उठाया ये जानना चाहूँगी। तो मैंने यार काफ़ी बार होता है कि सबसे पहले तो मैंने जो उत्तराखंड में कोविड रिलीफ का काम किया है उसमें उठाया है, और ज़रूरी भी था उस वक्त उठाना फ़ायदा, तो यस। कभी आपको किसी ने पहचाना नहीं तो क्या आपको वो बुरा लगा है? शुरुआत में जब नया नया DID आया था तब मैंने कहा, मैं बताता था यार मैं उसमें आया हूँ, मैं स्लो मोशन करता हूँ, अरे सर देखो ना गूगल, तो तब क्या आपने कभी शॉपलिफ्टिंग की है? शॉपलिफ्टिंग नहीं, मतलब चोरी नहीं की है बाबा, नहीं की है, जो मैं झूठ बोलूँगा यार। क्या आपने कभी किसी से मिला हुआ गिफ्ट किसी और को रीगिफ्ट किया है? बिल्कुल, बहुत मिडिल क्लास फैमिली की यार, कम ऑन मैन, ये भी कोई बात पूछने की, बिल्कुल नहीं किया है। क्या आपने बड़े होकर कभी स्विमिंग पूल में स्कीइंग किया है? हाँ किया है, झूठ बोल रहे हैं ना, हाँ किया है, हाँ किया। नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं ना, तो हाँ किया है, तो नहीं किया। ओके। क्या पब्लिक में कभी फाट किया और किसी और को? हाँ बहुत, अभी भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत किया है, ब्लेम भी नहीं करा है, खुल के किया है। क्या इमरजेंसी में आपने कभी लेडीज वॉशरूम यूज़ किया और पकड़े गए हो? इमरजेंसी में लेडीज़ वॉशरूम यूज़ किया और पकड़ा गया हूँ? नहीं, पकड़ा तो नहीं गया हूँ, लेकिन यूज़ किया है। क्या आपने पब्लिक में किसी को कोई हरकत हुई जब आपने कोई हरकत की जब आप एम्बैरेस फील कर रहे हो? मैंने पब्लिक में कोई जिसका आपको एम्बैरेसमेंट हुआ बाद में जाकर? अरे हाँ, हुई है, बहुत बार हुआ यार। किस्सा ये है कि मैं जो सर रेमो सर हैं, तो उनके लिए हम बच्चे ही हैं, तो उनको मैं हमेशा बताना चाहता हूँ कि सर मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसे होता नहीं है, बच्चे बताते हैं। तो सर को मैंने एक दिन बोल दिया, सर मैं उर्दू का प्ले कर रहा हूँ। तो पीछे से एक राइटर आया, अरे कौन सा उर्दू का प्ले? मैंने कहा तेरी, इसको बता दूंगा, सब सवाल पूछ लेगा, अबे कौन है, गालिब का है, किसका है। वहाँ थोड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है। क्या आपने कभी किसी नोन पर्सन को पब्लिक में जानबूझकर इग्नोर किया है? नहीं किया है, पक्का यार, मैं नहीं करता ये सब। क्या अनइनवाइटेड किसी पार्टी या शादी में गए हो? वो अरे यार, पूरी जवानी इसमें बीती है मेरी, मैं दूल्हे को नचाया भी है। हार्ट ब्रेक पर सॉन्ग है, राघव का कभी हार्ट ब्रेक हुआ है? मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है ना, स्कूल में हुआ है, स्कूल में हुआ है। शक्ति रोज करती है मेरा हार्ट ब्रेक यार। थैंक यू। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल? तो देखिए एक नजर। हिमालिनी अब आदित्य को हासिल करना चाहती है। वो चाहकर भी आदित्य से अपना प्यार भुला ना सकी। अब वो हर पल अपने आसपास आदित्य को ही देखती है। ये जो साड़ी मालिनी ने पहन रखी है, ये आदित्य लेकर आया है, मालिनी के लिए नहीं बल्कि इमली के लिए। लेकिन भाई इसमें साजिश हो गई है। मालिनी ने जानबूझकर ये साड़ी पहन ली है ताकि आदित्य का ध्यान अपनी ओर खींच सके। साड़ी एक्चुअली ये आदित्य ने इमली के लिए चूज़ की थी, और क्योंकि मालिनी नहीं चाहती इमली ये पहने, तो मालिनी ने पहन ली और बवाल आगे होगा। अब वो आदित्य के साथ रहने के सपने देख रही है, लेकिन वो नहीं जानती है कि उसका ये सपना पूरा तो होगा नहीं, क्योंकि आदित्य इमली को चाहता है। अब घर में पार्टी होने वाली है, जिसके लिए मालिनी इमली को उसकी पसंद की ड्रेस दे रही है। मालिनी ने ये सोचा है कि इमली के एज के हिसाब से उसने पार्टी में कुछ पहनना चाहिए, ऐसे एटलीस्ट वो इमली को ये बता रही है, तो ऐसे उस हिसाब से एक बहुत प्रिटी ड्रेस उसे दिया है। एंड लेट्स सी हाउ द फैमिली रिएक्ट्स। तो वहीं सासू माँ ने भी एंट्री मारी और दे दिया मौके पे इमली को ताना। नहीं, साड़ी पहनना बहुत अच्छी लग रही है। इसकी तो आदत हो गई है जो अच्छी, लेकिन आज ये साड़ी तो नहीं पहनना। अब इस पार्टी में इमली मॉडर्न कपड़े पहनने वाली है, और आपको बता दे इस पार्टी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, जो ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि मालिनी लेकर आ रही है।
मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। टेलीविजन के कलाकारों को आप कई बार मिलते हैं हमारे शो के दौरान और अलग अलग अंदाज में, लेकिन अगर SBS ओरिजिनल्स में इनसे करनी है मुलाकात तो जाहिर सी बात है कि कुछ होना चाहिए खास। तो आज टेलीविजन के ये दो बड़े चेहरे लेंगे SBS ओरिजिनल्स का स्ट्रॉ चैलेंज। सीधा सीधा खेल रहा था। ए चीटर। चलो हो गया जीत गया। हाय, मैं हूँ आयशा से। हाय, मैं हूँ विजेंद्र यानी कि आपका दर्श। हाय, मैं हूँ नील भट्ट। हाय, मैं हूँ रिचा यानी कि आपकी नंदिनी। हम हैं आपके प्यारे सई और विराट। तो आज हम SBS ओरिजिनल्स के साथ खेलने वाले हैं। आज हम SBS ओरिजिनल्स के साथ खेलने वाले हैं पिक एंड ड्रॉप विद अ स्ट्रॉ। यस, पिक एंड ड्रॉप विद अ स्ट्रॉ। तो ये हमारी स्ट्रॉ है। ऑलराइट, काउंट। चीटर, मैं स्टार्ट बोलूंगी तब। हाथ एक बार आपने मुंह में डाल दिया, कैच ये है कि वो आप निकाल नहीं सकते स्ट्रॉ वापस। अच्छा, क्या? आई डिडंट गेट इट। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। 1 2 3 गो। It's clear that I won it. मैं जीत गया। मैं तो पैर खेलता हूँ। मैं जीत गया। दिखा दो कैमरे। ये 1 मिनट भी चैलेंज कंप्लीट नहीं किया आयशा ने। 2 मिनट। ओके, मैं सीधा सीधा खेल रहा था। स्टॉप। थोड़ा क्लोज। ये तो जीत गई यार। क्या? What? अच्छा, this is your video. I thought you filmed. Wow. तुम जीत गए यार। Yeah. हाँ, तो ये चीटिंग है। आप लोगों ने चीटिंग की है यार। कैसे? उसके पाइप में 4 5 एक साथ जा रहे थे। वैसे माइक टैलेंट। मे बी मुझे नहीं आता ये सब। I just made it fun. No, she cheated. मैं चीट नहीं करता। इट वाज फन। मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही अच्छा किया हुआ है। बट दैट्स एक्चुअली मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, सो दैट्स व्हाई। इनके हिडन टैलेंट्स हैं। वो आजकल कुछ चल रहा है ना, और व्हाट इज दैट? यू हैव टू डू दैट। क्या? आई डोंट नो। चल तो रही है वो, कौन सा गाना है? चेहरा छुपा दे, चेहरा छुपा दे। I don't know. I have not seen it. One step. But I don't know. You'll have to show me, then I'll do it. Very clever. No. हाँ, इसमें दिखा दो, कोई नहीं। Just that step, just that little step you'll have to do. Thank you so much. गलतियाँ हो गई मुझसे। हाँ ठीक है, तो ये हमने गेम खेली पिक एंड ड्रॉप विद अ स्ट्रॉ। And I won. हार गया मैं, और इसने मुझसे मुजरा भी करवा लिया जो करवाना था। And बहुत मजा आया यार। ठीक है, लेकिन हार गए तो डे तो करना पड़ेगा। Good. लेकिन इसका करारा जवाब मिलेगा। देखते हैं। मैं भी नेक्स्ट टाइम मैं ही जीतूंगी। Okay, thank you so much. It was really fun. Hope you guys enjoyed this little segment. Thank you so much guys. Thank you. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।